नजर आए तो उसको कहेंगे भड़काऊ है। याद रखो तुम्हारी सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है, तुम्हारे क्लीन चिट देने की मुझे जरूरत नहीं है। जो मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत है वो मैं आखिरी सांस तक बोलता रहूंगा, आखिरी सांस तक बोलता रहूंगा। लेकिन मैं आप सबको ये बात बम्बांगे दोहल कह करके जाना चाहता हूं, जियो तो शेर की तरह जियो। 100 साला गीदड़ की जिंदगी से एक दिन के शेर की जिंदगी बेहतर है। मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम, मशाइख सादात, हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, मैं मशकूर व ममनून हूँ खुसूसियत के साथ मुहिब गिरामी रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना शमशाद हुसैन अज़हरी साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहू, इनकी काविशें, इनकी मुख़लिसाना मोहब्बतें जो मुझे आपके इस छोटे से गाँव आने पर मजबूर कर गई हैं। दीगर उलमा अहले सुन्नत जो मिंबर पर मौजूद हैं और आप सब की मोहब्बतों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और ये इज़्ज़तें, ये इनायतें, ये मोहब्बतें जो हमें मिली हैं, इस पर मैं सिर्फ़ इतना ही अर्ज़ करता हूँ, या रसूल अल्लाह, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई। हमारी पूरी ज़िंदगी में 2 शेर में अर्ज़ कर देता हूँ। बहुत सारे लोग हमारा तारुफ करवाते हैं, इंट्रोडक्शन करवाते हैं, फ़लाँ हैं फ़लाँ हैं फ़लाँ हैं, लेकिन हम अपना इंट्रोडक्शन जिस बात से करवाते हैं वो यूँ है, या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे ज़िंदगी मिली है। हकीकत है या नहीं दोस्तों? तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। हकीकत यही है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। और जो जिंदगी का मकसद है वो क्या होना चाहिए, हर नौजवान कान खोलकर सुन ले। है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, या रसूल अल्लाह, है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। यही जिंदगी का असल उन्वान है। अजीज़ान गिराम वक़ार, हमने ज़िंदगी में देखा है जो शरीयत मुस्तफ़ा पर
मुस्तहकम हो गया, कायम हो गया, इज्जत उसी की है। जो जमा रह गया उसी की इज्जत है, कचरों की कोई इज्जत नहीं होती। कुरान कहता है फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाआ, जो झाग है वो उड़कर चला जाता है। वअम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, और जो लोगों को नफ़ा देने वाला है वो ज़मीन में हमेशा बरकरार रहता है। कुरान पाक की बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपके सामने। आज के जो हालात हैं मेरे अजीज़ों, ये इम्तिहान के हालात हैं। कितने कच्चे हैं कितने पक्के हैं सब समझ में आ जाएगा। हवाएं जब चलती हैं तो प्यूरिटी किसके अंदर कितनी है वो साफ समझ में आ जाती है। आपको मैं बताऊं, जब जंगों में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते, फतह होती, माले गनीमत मिलता, तो लोगों की तादाद भी बढ़ जाती थी। दूसरी जंग में और लोग शामिल हो जाते, लेकिन वो मुनाफिक होते थे, उनको सिर्फ माल से मतलब था। उन्होंने जब देखा कि इनकी जहां जा रहे हैं फतह ही फतह हो रही है, तो साथ में हो जाते, माल मिलता। लेकिन जब शिकस्त हो जाती मुसलमानों की तो छोड़कर भाग जाते हैं, और फिर ये कहते कि हमारा इनसे कोई रिश्ता है ही नहीं, ताल्लुक है ही नहीं। तो मुसलमानों को कभी अगर शिकस्त होती है तो मायूस होने की जरूरत नहीं। ये अल्लाह का कानून है, कचरे को हमारे दरमियान से निकालने के लिए फरमाता है। आंधियां इसीलिए चलाई जाती हैं कि जितने इस तरह के कचरे हमारे दरमियान आए हुए हैं वो निकल कर चले जाएं। अब तुम्हारा अपना मेयार क्या है तुम जानो मेरे अजीजों। आज अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर जालिमों को मुसल्लत किया है, हाकिम ऐसे कि जो जुल्म से अपने पंजे गाड़ चुके हैं। जगह जगह तुम्हें मॉब लिंचिंग करके वीडियोस वायरल करके डराया जाता है, दहशत डाली जाती है। ये सब आप क्या समझ रहे हैं हमारा जुर्म है इसलिए हो रहा है? नहीं, ये तमाम हालात इसीलिए हो रहे हैं कि करबला में जाने वालों की तादाद कितनी थी पता है आपको? एक तरफ इमाम हुसैन के आने का इस्तकबाल करने वाले कूफा वाले, जो शहर का हर बच्चा इमाम हुसैन का इस्तकबाल करने के लिए तैयार था। लेकिन जब यजीद का गवर्नर जालिम आकर बैठ गया तो पूरा कूफा अपना मुंह मोड़ लिया। 22,000 का वो लश्कर जो इमाम हुसैन के सामने आया था वो कौन थे? ये वही लोग थे जो हुसैन हुसैन कहते थे, लेकिन जालिम के आते ही उनके चेहरे बदल गए, उनका मिजाज बदल गया। आज वही लोग इमाम हुसैन के खिलाफ तीर और तलवार उठाए खड़े थे। मैं ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह ताला जालिमों को इसीलिए मुसल्लत करता है ताकि ये बाकी रह जाए या ये मालूम हो जाए कि कितने हुसैनी हैं और कितने यजीदी हैं। आज जो हमारे दरमियान हालात हैं अजीज़ान गिरामी, अब तुम्हारे इस्तिकामत का इम्तिहान है। इसीलिए मैंने आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह फरमाता बेशक वो लोग जिन्होंने ये कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर जमे रह गए। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर डटे रह गए, जमे रह गए। अल्लाह फरमाता है उनकी मदद के लिए अल्लाह फरिश्ते उतारता है, उनकी मदद के लिए फरिश्ते उतरेंगे और वो कहेंगे घबराओ मत, डरो मत, अल्लाह तुम्हें जन्नत की बशारत दे रहा है। इसलिए ऐ नौजवानों, आज तुम सब के कदम कितने मजबूत हैं ये देखा जाएगा। कल को हम रहें ना रहें हमें पता नहीं, लेकिन हम ये बात अमानत के तौर पर आपके सामने पेश करके जा रहे हैं कि आज मैंने देखा है कि हवाएं चल रही हैं तो लोग बहुत जल्दी जल्दी अपने पट्टे भी बदल रहे हैं, पार्टियां भी बदल रहे हैं। जाहिर सी बात है सबको बदलना ही है। दोपहर में लाल पट्टा पहनेंगे, शाम में नीला पट्टा पहनेंगे, रात को हरा पट्टा पहन लेंगे। जिसकी चल रही है उसके पीछे भागेंगे। लेकिन मुसलमान का मिजाज ये नहीं है। मुसलमान का मिजाज क्या है मैं आपको बताऊं।
चाहे हुकूमत किसी की आए जाए, चाहे इक्तिदार किसी का आए जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारा मिजाज ये है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। हाँ, मैं कुछ लोगों के मुतालिक बात अर्ज करता हूँ, तो सियासत करने वाले इससे परेशान ना हो, नेताजी हैं, प्रधान साहब हैं, आप बुरा ना माने। हम उस सियासत के खिलाफ हैं जो जूतियां चाटते हैं, हम उस सियासत के खिलाफ हैं जो अपना ज़मीर बेच देते हैं, हम उस सियासत के हक में हैं जो हर जगह अपने दीन का चेहरा बुलंद करते हैं, हम उस सियासत के हक में हैं जो अज़मत रसूल पर पहरा देने के लिए हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार हैं। फिर वो कोई भी नेता हो, मैं उसकी जूती उठाने को तैयार। हाँ, ये मैं दुनियादारों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरे नबी पाक पर अपना सब कुर्बान करने को तैयार हो, वो हमारा ताज है, वो हमारी इज्जत है। अजीज़ान गिरामी, आज ये इस्तिकामत का जज्बा तुम्हारे अंदर आ जाए, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं। मैं आपको बताता हूँ, इस्लाम की सबसे पहली शहीदा, सबसे पहले जिनकी शहादत हुई वो कौन थी? हज़रत सैयदा सुमैया। इनका काम क्या था? औरतों ने आज ये समझ रखा है कि इनका काम खाली घर में किचन में खाना बनाना है, घर का कचरा झाड़ना है, कपड़े धोने हैं, और इसी में उनकी जिंदगी खत्म है। औरतों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो पूरी एक नस्ल को संवारने वाली है। सहाबियां हज़रत सैयदा सुमैया घर घर जाती थी, मक्का में लोगों को कुरान पढ़ा दिया करती, और कुछ जगह वो कुरान पढ़ती थी तो लोग वैसे ही मुसलमान हो जाते थे। मक्का वाले हज़रत सुमैया से बड़े परेशान थे, वो गरीब थी लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वारफ्ता थी। एक दिन ऐसा हुआ कि एक चौराहे पर उनको पकड़ लिया गया। अबू जहल और उसके गुंडों ने पकड़ करके उस खातून के हाथों और पैरों को घोड़े की टांगों से बांध दिया, चारों टांगों से उनके हाथ पैर बांध दिए गए। फिर घोड़े को दौड़ाया गया। घोड़ा जब दौड़ता था तो उनकी हड्डियां खसकती थी जिस्म की, एक एक हड्डी टूट जाती थी। लेकिन मेरे अजीजों, इस्तिकामत का जज्बा देखो, उस वक्त भी उनकी जुबान पर था, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। कुफार मारते थे, यहां तक कि घोड़े को दौड़ाते दौड़ाते मेन चौराहे पर लाया अबू जहल, और उनकी शर्मगाह पर तीर मारकर उन्हें शहीद कर दिया। ये इस्लाम की पहली शहीदा है। हमारी हजारों गर्दनें उस खातून के कदम पर कुर्बान, इसलिए कि उन्होंने जिंदगी के ऐश व इशरत को नहीं देखा, उन्होंने अजमत इस्लाम को पहले देखा। मेरे अजीजों, तुम्हारी जिंदगी में कभी ये मौका आए कि तुम्हें चुनना पड़े अपने दीन को, मेरे मुस्तफ़ा के नाम को और उनकी इज्जत को, और एक तरफ अपनी औलाद को, अपनी जायदाद को, अपनी बीवी को, मुझे बताओ किस तरफ देखोगे? अगर अपनी औलाद, अपनी जायदाद और अपनी बीवियों की तरफ देखते रह गए तो फिर वो वक्त आएगा कि तुम्हारी आंखों के सामने ही उनकी इज्जतें लूट ली जाएंगी और तुम्हें कुछ करने की ताकत नहीं रहेगी, तुम कुछ ना कर सकोगे। लेकिन हाँ, अगर गैरत तुम्हारी ऐसी है, दुनिया छूटती है तो छूटे, लेकिन नामे मुस्तफ़ा पर आंच नहीं आना चाहिए, अज़मत इस्लाम पर हर्फ नहीं आना चाहिए। जब ऐसी गैरत तुम्हारे अंदर है तो सुनो, अल्लाह का वादा है, अल्लाह खुद तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत फरमाएगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत में हो, अल्लाह तुम्हारी मदद में है, अल्लाह तुम्हारी मदद में है। इसलिए आज मैं बेदार करना चाहता हूं। बाज लोग ये कहते हैं कि मौलाना बहुत भड़काऊ भाषण करते हैं। वो उन लोगों के लिए भड़काऊ लगता है जिनको हम बेदार करते हैं। उनको तो चाहिए कि नशा में एडिक्ट बच्चे सोते रहें। उनको कभी वो लोग नजर नहीं आते जो मुजरे करते हैं, भंगड़ा करते हैं। वो लोग नजर नहीं आते जो हमारी कौम के बच्चे आवारा और अय्याश हो गए।
लेकिन उन्हें अगर कोई बेदार करने वाला नजर आए तो उसको कहेंगे भड़काऊ है। याद रखो, तुम्हारी सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है, तुम्हारे क्लीन चिट देने की मुझे जरूरत नहीं है। जो मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत है वो मैं आखिरी सांस तक बोलता रहूंगा, आखिरी सांस तक बोलता रहूंगा। लेकिन मैं आप सबको ये बात बम्बांगे दोहल कह करके जाना चाहता हूं, जियो तो शेर की तरह जियो। 100 साला गीदड़ की जिंदगी से एक दिन के शेर की जिंदगी बेहतर है। मैं आपसे एक बात सवाल करता हूं, मुझे ये बताओ ए नौजवानों, मैं सवाल करता हूं, अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, तुम्हारा अकीदा है या नहीं, तुम्हारा दीन सच्चा है या नहीं, तुम्हारा रसूल सच्चा है या नहीं, तुम्हारा खुदा सच्चा है या नहीं, कुरान अल्लाह की किताब सच्ची है या नहीं। अब सुनो, जिसका दीन सच्चा, रसूल सच्चा, खुदा सच्चा, किताब सच्ची, जिसका सब सच्चा है, फिर उसे सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर जीना चाहिए, सर उठाकर जीना चाहिए। जिनके पास कुछ नहीं है वो आज तुम्हारे सामने सीना चौड़ा कर रहे हैं, जिनको खाने पीने का सलीका नहीं मालूम, हाँ नजासतें खा करके गोबर को कोहे नूर बताकर अगर कोई सीना चौड़ा करता हो, तो अल्लाह ने तो तुम्हें पाकीज़ा और हलाल चीजें अता की है नौजवान। पाकीज़ा सुथरी चीजों पर अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया है और उसी पर तुम्हें जिंदगी दिया है। लिहाजा डर करके, सहम करके, झुक करके जीने की जरूरत नहीं। एक बात याद रखो कि हालात जो बिगड़ रहे हैं, बाज लोग कहते हैं हालात बड़े ख़राब हैं, थोड़ा सा नरम बात करना चाहिए हिकमत से। यकीनन हिकमत ज़रूरी है, लेकिन 14 सदियों में देखो इस्लाम के लिए कभी भी हालात अच्छे हुए नहीं। पूरी दुनिया में सबको अगर कोई कांटा चुभता है तो वह इस्लामी नाम से चुभता है, क्योंकि जिंदा यही लोग होते हैं, जिंदा यही होते हैं। अभी अभी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी जिसने इस्लाम कबूल किया है, वो वेस्टर्न कंट्री का, मैं नाम जिक्र नहीं करता, उसके पीछे पूरी सोशल मीडिया पड़ी हुई है और वो उसको बैन करने के लिए कई साइट्स आगे आ गए हैं कि इसके स्पीच वगैरह हम सब बैन करेंगे। इस्लाम कबूल किया और उसने जो अलग अलग अंदाज में अपने भाषण दिया है वो सबको चुभ रहे हैं। जब तक नंगे होकर नाचते रहो दुनिया को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां अजमत इस्लाम पर बोलने लगेगा ये सारे सोशल मीडिया साइट्स बैन लगा देंगे। हाँ, वे फेसबुक हो, इंस्टा हो, ये सब कहते हैं कि हमारी कम्युनिटी गाइडेंस के खिलाफ है। वो खिलाड़ी, वो स्पोर्टमैन, उसने क्या बयान किया? उसने कहा मैंने दुनिया में बहुत देखा, सारे रिलीजियन देखा, पहले तो मैं एथिस्ट हो गया कि कोई खुदा ही नहीं, कोई दीन ही नहीं, लेकिन उसकी एक सोच मैं आपको बताता हूं। उसने कहा जब मैंने दुनिया में बहुत सारी बुराइयां देखी तो दिमाग में खुद ही ये बात आने लगी कि बुराइयां हैं तो फिर कुछ अच्छाइयां भी होनी चाहिए, और बुराइयों को खत्म करने वाली कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। अक्ल इस बात को नहीं तस्लीम करती कि सिर्फ बुराई बुरा हो, अच्छा तो कुछ तो होगा। वो कहता है मैं अच्छाइयां ढूंढने के लिए निकला तो सारी अच्छाइयां मुझे इस्लाम में ही नजर आई। अब उसके बाद वो कहता है, उसकी एक बात जो मुझे अच्छी लगी, और पूरी दुनिया जिस बात से पागल है उसके ऊपर बैंड लगा रहे हैं। उसने कहा मैंने मुसलमानों की बहुत करीब से स्टडी की, बहुत करीब से इनको पढ़ा देखा। मैंने पूरी दुनिया में जितने हद तक मुसलमान रिलीजियस हैं, मजहबी हैं, किसी और कौम को देखा ही नहीं जो इस्लाम अपने दीन पर इतना अमल करते हो। इनका हाल ये है, वो कहता है कि ये बहुत सारे अमल से पीछे तो होते हैं। वो कहता है कि अगर फुल्ली ईसाई कंट्री हो, पूरी ईसाई कंट्री, ईसाई रहते हो, लेकिन वहां कोई बैनर लेकर के घूमे कि जीसस वाज गे, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन या उनके कार्टून लेकर के चल भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, हैं तो सारे ईसाई,
लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की अगर कोई तौहीन करे तो उसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो चाहे वो कोई भी अपने अपनी कमेंट्स कर सकता है। लेकिन वो कहता है मुसलमानों का मुल्क तो मुसलमानों का है, वो तो छोड़ो, लेकिन जो कंट्री नॉन मुस्लिम है, चंद ही मुसलमान वहां बसते हों, ऐसे मुल्क में कोई मोहम्मद पर कमेंट करके दिखाए और बच के दिखाए। ये मैं नहीं कहता, जो न्यू मुस्लिम है वो कहता मैंने देखा है कंट्री तुम्हारी, पावर तुम्हारा, हुकूमत तुम्हारी, थोड़े से मुसलमान बसते हैं, उसके बावजूद तुम अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर कमेंट पास करते हो, तौहीन करते हो, तो फिर हालत ये हो जाती है कि अपने ही मुल्क में तुम सर छुपाकर घूमते हो, अपने ही मुल्क में सर छुपाकर घूमते रहते हो। क्यों मेरे अजीज, उसने ये बात सच कहा कि जितने जज्बाती मुसलमान अपने नबी को लेकर हैं, दुनिया में कोई कौम है ही नहीं। और सच कहा कुरान ने, अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, लोगों नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब है, नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब है। इसलिए हम नबी पाक का नाम आता है, गलत तरीके से कोई लेता है तो तेवर बिगड़ जाते हैं, और अच्छे अंदाज से कोई लेता है तो चेहरा भी खिल जाता है। क्या यह हकीकत है या नहीं? मजमे में अगर कोई नात पड़े तो देखो सबके चेहरे कैसे खिलते हैं। क्यों? बात मेरे बाप की नहीं कर रहा है, कायनात के दूल्हा की कर रहा है। हमारी रगें, हमारा रिश्ता उस रसूल से जुड़ा है। इसलिए मिंबर पर कोई आकर मेरे नबी की अजमत बयान करता है, चेहरे खिल जाते हैं। ये नात खां जो पैसे हासिल करता है, वो अपने बाप की जरा तारीफ करके 10 रुपये हासिल करके दिखाए, 10 रुपये हासिल करके दिखाए। लेकिन तुम नबी के नाखून पर भी बात करोगे, करोड़ों की दौलत यूं ही निछावर होती। हाँ, क्यों? इसलिए कि असमत मुस्तफ़ा पर जब भी बंदा बोलता है, मौला लोगों के दिलों को उसकी तरफ फेर देता है। लेकिन आए किसी की मजाल है, चलो इतना बड़ा मजमा नहीं, इतना बड़ा मजमा नहीं, हमारे 4 ही लड़के खड़े हों, 4 ही लड़के खड़े हों, और कोई मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करके अपने दांत और थोपड़ा बचा करके दिखा दे। इतना दमखम आज भी हमारे बच्चों में मौजूद है। मैं आपको बताता हूं, मैं मुंबई का रहने वाला हूं। एक जगह मैं एक दावत में गया था और वहां से निकल रहा था तो एक बहुत सख्त लड़ाई चल रही थी। कुछ नौजवान थे, सब जमा थे। उसमें एक नौजवान हिप्पी कट है और जीन्स फटी हुई, डिजाइन किया हुआ, टैटू भी है, अजीब किस्म का नौजवान है। लेकिन वो दूसरे को अच्छी तरह घोंसे मार रहा था और फिर लड़ाई हो रही थी। मुझे लोगों ने कहा कि हजरत इसका काम ही ये लड़ता ही रहता है, लड़ता ही रहता है, इसको कुछ नसीहत कीजिए। मैंने उसको करीब किया, कहा बेटा छोड़ दे, मजमा सब जमा हो गया है, ये क्या हरकत है। जहां मैं दावत में गया था उसके करीब में ही हो रहा था। वो लड़का आया, कहा सर झुका करके, हजरत बड़ी गुस्ताखी, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, लड़ता हूँ, बदनाम हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज जो मैं लड़ रहा था, जिसको मैंने मारा है उसके दांत टूटे हैं सिर्फ इसलिए कि उसने मेरे रसूल को कहा वो झूठ बोलते थे। नाउज़ुबिल्लाह, मेरे नबी की तौहीन मुझसे बर्दाश्त ना हो सकी, मेरे नबी की तौहीन मुझसे बर्दाश्त ना हो सकी। मैंने अपने जिस्म को नहीं देखा, मैंने अपने हुलिये को नहीं देखा, पंच मारा ताकि उसके दांत ही ना रहे, दोबारा मेरे नबी पर भौंकने वाले दांत ही ना रहे। अब मुझे बताओ मैंने गलत किया है या सही किया है? मैंने कहा बेटा तूने जो किया है ये तेरा ईमान है। मैंने मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपकी इस उम्मत को देखकर अब एहसास होता है, ऐ अल्लाह के नबी, हम गुनहगार तो हैं लेकिन गद्दार नहीं हैं। आज
क़ुव्वत ईमानी और जज्बे इश्क़ मुस्तफ़ा तुम्हारे अंदर बेदार हो जाए तो दूर जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे घरों में खुद ही सलाहुद्दीन पैदा होगा, तुम्हारे घरों में खुद ही शहाबुद्दीन पैदा होगा। तुम अज़मत मुस्तफ़ा के लिए हसासियत को जिंदा करो। आपको पता है जिस जर्नेल का आज पूरी दुनिया लोहा मानती है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी। आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है? हर नौजवान को चाहिए, तुम्हारा हीरो ये पर्दे पर नाचने वाला मुजरे करने वाला हीरो नहीं है। मुसलमानों के असली हीरो तो खालिद बिन वलीद है, सलाहुद्दीन अय्यूबी है। उन्हें पढ़ो, बुज़दिली खत्म हो जाएगी, डर और खौफ निकल जाएगा। उन्होंने जीने का सलीका सिखाया है। मैं आपको बता रहा हूं, उस सलाहुद्दीन को अल्लाह ने वो कुव्वत अता की थी कि एक मर्तबा ऐसा हुआ है कि 4 लाख सलीबी ईसाई मुकाबिल में आए। पूरा यूरोप उतर गया था। कई बादशाहों ने आपस में एक दूसरे से इत्तेहाद किया और मैदान में उतर आए। उस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास पता है कितनी फौज थी? सिर्फ 12,000 की। 12,000 की। ये तकरीर के दरमियान ये सब चीजें मत उठाओ, नात खां लोगों को देते रहे। 12,000 सिर्फ सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास, और मुकाबिल में कितने लोग हैं? 4 लाख। मुकाबला हो सकता है? दुनिया तो ये कहेगी कि कहां 12,000, कहां 4 लाख। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने लश्करियों से पूछा, मुझे बताओ मैदान में उतरना चाहिए कि नहीं? तो उनके लश्करी कैसे थे, उनके सिपाही कैसे थे? सुनो, सलाहुद्दीन से कहते हैं आप ये सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं? आप ये सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा इसलिए कि हमारी तादाद कम है, उधर तादाद बहुत ज्यादा है। जो आज मेजॉरिटी माइनॉरिटी का खेल खेलते हैं वो सुनो। तो उनके सिपाहियों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा ये तो पहली मर्तबा हम आपको देख रहे हैं, अब आप हमें बताएं क्या रसूलुल्लाह के सहाबा जब गज़वात में उतरते तादाद देख के उतरते थे या बगैर देख के उतरते? अगर वो देखकर उतरते थे तो हम भी देखकर उतरेंगे। अगर वो तादाद को नहीं अल्लाह की जात को देखकर उतरते थे तो आज अल्लाह जिंदा है और उसी के भरोसे हम आज मैदान में उतरेंगे। तारीख में मुसलमानों की लिखी हुई तारीख ने अंग्रेजों की लिखी हुई तारीख भी अगर पढ़ो, डेनमार्क में, इटाली में, आज भी नॉर्वे में सलाहुद्दीन डे मनाने की वहां पर कोशिशें और मुतालबा, और कुछ मना भी रहे हैं सलाहुद्दीन डे, जबकि वो मुसलमान कंट्री नहीं है, मनाते हैं वो लोग। उनकी लिखी हुई तारीख है कि ये सलाहुद्दीन अय्यूबी 12,000 की किल्लत के साथ उतर गया। 3 दिन जंग चलती रही लेकिन वो 4 लाख को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सब के सब बिखर गए, मैदान छोड़कर भागे, जान बचाकर निकले। यही मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ताकत तो कुव्वत कौन से काजू बादाम खाने से आती है? ये अज़्म, ये हौसला, ये इस्तिकामत कहां से आई? सुनो, सलाहुद्दीन अय्यूबी के अंदर जो जज्बा था वो कौन सा था? वो अपनी तलवार पर, अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करते, उनको सिर्फ और सिर्फ अज़मत रसूल पर यकीन था। क्यों? जिसके लिए लड़ रहा हूं मेरे मुस्तफा की इज्जत है। एक मर्तबा की बात है, एक बुर्निस नाम का सिपह सालार ईसाइयों का, मुल्क शाम में मुसलमानों का एक काफिला जा रहा था, उनको पकड़ लिया, उनका माल लूट लिया। ईसाई फौजी, और वो भी बड़े ओहदे वाला फौजी है बुर्निस, मुसलमानों के माल को लूट लिया और उनको मारा भी। जब मारता था तो क्या कहता था? सुनो, कहता था मुसलमानों पुकारो मोहम्मद को, आ जाए वो तुम्हारी मदद के लिए। कहां है तुम्हारे मोहम्मद? मदद के लिए पुकारो। मुसलमानों को इस तरह अजियत दे दे करके मारा, फिर लूट कर चला तो गया। काफिले में से कोई आया और सलाहुद्दीन अय्यूबी से आकर शिकायत की, कहा कि हमारे सिपह सालार आज़म बुर्निस नाम के उस गुस्ताख ने ये कह करके मारा है कि मोहम्मद को क्यों नहीं बुलाते। अल्लाह अकबर। सलाहुद्दीन अय्यूबी का ये वो जमाना था जब आपकी सख्त बीमारी थी,
आप उठ नहीं सकते थे बिस्तर से, बीमार हो गए थे, आखिरी वक्त था इनका, हाथ पैर हिलना मुश्किल था। उस वक्त कोई आकर के खबर दिया तो बिस्तर पे जाते ही अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, मौला तेरा ये सलाहुद्दीन कभी तेरी बारगाह में इतना इसरार नहीं किया, आज तेरी इज्जत की कसम बस एक चीज मांगता है, मुझे इतनी जिंदगी दे दे कि मैं उस गुस्ताख का सामना कर सकूं, इतनी जिंदगी और दे दे तेरे हबीब के उस शातिम का, उस गुस्ताख का मैं एक बार मुकाबला कर सकूं। उसके बाद साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 2.5 साल गुजर गए, आपकी तबीयत सही हुई और बिस्तर से उठ करके आ गए। आए जब आपने सारे अपने तमाम जो जिम्मेदारियां थी, मशागिल, उनको संभाल लिया, सबसे पहला मिशन बुर्निस को गिरफ्तार करके लाओ। आपके होनहार सिपाही निकले, चंद ही दिनों में वो बुर्निस गिरफ्तार होकर आ गया, पकड़ा गया। इसीलिए मैं कहता हूं बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो बकरीद आएगी, एक दिन तो बकरीद आएगी। अब आया और जब पकड़ करके लाया गया तो अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ में है। लेकिन आपको एक बात मैं बताऊं, सलाहुद्दीन अय्यूबी की सबसे अच्छी आदत ये थी कि जंगों में जिस मुल्क में भी जाते, जब फतह होती तो मुकाबिल में जितने भी फौजी गिरफ्तार होते सबको आप खुश दिली के साथ आजाद करते थे। जाओ तुम भाग जाओ, हमारे मुकाबले में दोबारा मत आना, माल लेना है लेकर के जाओ। फिलिस्तीन में भी आपने आजाद किया। इसीलिए डेनमार्क इटाली वाले लोग सलाहुद्दीन डे मनाते हैं कि वैसा रहमदिल जर्नेल हमने देखा नहीं। जंग करता था, मुकाबिल में आए हुए फौजियों को पकड़े जाने के बाद आजाद करता था। लेकिन आज वो बुर्निस को मालूम है कि ये बड़ा रहमदिल आदमी है, बड़ा सखी आदमी, आजाद कर देता है। बहुत सारे सिपाही जो कैद होकर के आए थे, सबको सलाहुद्दीन ने कहा दोबारा तलवार ना उठाने का एग्रीमेंट करो और निकल जाओ। सबको आजाद करता। बुर्निस का नंबर आया, वो आया और कहा कि मैं भी गिरफ्तार कैदियों में से हूं, आपकी आदत है आजाद करने की, मुझे भी आजाद कर दें। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा अगर तुझे आजाद किया तो मेरे ऊपर अल्लाह का अजाब आ जाएगा, मैं तो इसीलिए जिंदा ही हूं कि तेरा मुकाबला करूं। और उसके बाद उसके हाथ बांध दिए, उसकी गर्दन पर तलवार रखी, मजमा भी था। और उस दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, ओ गुस्ताख बुर्निस, तो 2.5 साल पहले मुसलमानों से कह रहा था बुलाओ मोहम्मद को मदद के लिए, देख मोहम्मद अरबी ने मुझे भेजा है तेरी गर्दन लेने के लिए। मेरे अजीजों, एक बात याद रखें, कोई भी इतराता हो, घमंड करता हो, वक्त उसका भी बदल जाता है। हमेशा एक वक्त नहीं होता, गुस्ताखों के भी वक्त पलटेंगे। और ये मौसमी कीड़े मौसम के जाते ही फिर इनको औकात समझ में आ जाएगी। इसलिए कि बाज जो उछल कूद करते हैं, अचानक अमीरी आए तो कुछ लोगों के हाथ पैर और पर भी निकल जाते हैं। ऐसी ही हालात कुछ लोगों के आज हैं। उन लोगों को सिवाय इस्लाम, बानी इस्लाम, शौकत इस्लाम की तौहीन करने के आज कोई काम नहीं रह गया। कुछ गुस्ताख पाखंडी इसीलिए बैठे हुए हैं। उनको क्या लगता है हुकूमत हमारी है, इक्तिदार हमारा है, जो चाहे वो करे। इनकी हालत वही उस कुत्ते की तरह है जो बैलगाड़ी के नीचे चलता है। वो पता है बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता रहता है और उस कुत्ते को ऐसा लगता है पूरी बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं। उसे पता नहीं है कि बैल चला रहे हैं, लेकिन जब गाड़ी आगे गुजर जाती है तब पता चलता है अरे ये तो कोई और चला रहा था, वो अकेला रह जाता है। इन लोगों की हालत वही होगी जो सिर्फ और सिर्फ चंद सांसों में भूल गए और गुस्ताखियां करते रह गए। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैं बात सलाहुद्दीन अय्यूबी की अर्ज कर रहा था और आखिर में मैं ये कह दूं,
2.5 साल के बाद उस शातिम रसूल का खात्मा हुआ, लेकिन तारीख में है वो 2.5 साल तक सलाहुद्दीन अय्यूबी बिस्तर पर पैर लंबे करके एक दिन भी नहीं सोए, एक दिन भी नहीं सोए। जिस दिन से उन्होंने सुना था कि किसी गुस्ताख कुत्ते ने मेरे नबी पाक की शान में तौहीन की, उस दिन से पैर फैलाना छोड़ दिया था, बिस्तर पर सोना छोड़ दिया था। रोज ये अर्ज करते थे कि मैं किस मुंह से आराम करूं जबकि मेरे नबी की तौहीन हो चुकी है। हुजूर की बारगाह में अगर मुझे पेश किया जाए तो मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये जज्बा था सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास। अल्लाह ताला ने वो मकाम बुलंद अता किया था कि जहां कदम रखे इलाके का इलाका उनके जेरे नगर हो जाता था। आज आपसे मैं यही कहना चाहता हूं, तुम्हारे मशाकिल, तुम्हारी मुसीबतें, तुम्हारी तकालीफ हजार होंगी, तुम्हारे पास मसले बहुत होंगे, बीमारियों के मसले अलग, अनएजुकेटेड होने के मसले अलग, जाहिल होने के मसले अलग, हमारी औरतों के बेपर्दा होने के मसले अलग, शराब बढ़ गई, नशा बढ़ गया, जुआ बढ़ गया, बहुत कुछ चीजें आ गई हैं, सब मसाइल अपनी जगह, सूदी कारोबार बढ़ गया, लेकिन इन सब का हल एक ही मसले में है। एक ही मसला है जिसको इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हर मसले का हल, मेरे अजीजों, हर मसले का हल एक ही है, वफाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नौजवानों, क्या आज ये अज़्म करने का वक्त नहीं है? क्या ये आज वादा करने का वक्त नहीं है? अहद करने का वक्त नहीं है? ए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप हमारी बख्शिश के लिए रात रात रोया करते थे। आप मेराज के सफर में भी हमें भुलाया नहीं। आपने कब्र में जाकर भी हमें फरामोश नहीं किया, लेकिन हमने जिंदगी को और दुनियावी रंगीनियों को तरजीह दी, हुजूर को भूल कर बैठ गए। आओ नौजवानों, आज अहद करते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। ये अहद करो नौजवानों, तुम्हारे दिल का हर तार बोले नबी नबी, तुम्हारे रग रग में मेरे मुस्तफ़ा की यादें बस जाएं। जब तुम्हारा ये जिंदगी गुजारने का तरीका हो जाए तो फिर मजाल है कोई उंगली उठाकर तुम्हारी तरफ बात करे, कोई सर उठाकर तुम्हारी तरफ बात करे, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें इस जमीन पर हाकिम बनाकर भेजा है, गालिब कुव्वत देकर के भेजा है। लेकिन शर्त यही है, ला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन, घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे बुलंद रहोगे। शर्त एक ही है कि तुम्हारे पास सच्चा ईमान रहे। और ईमान किसे कहते हैं? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सच्चा ईमान तो ये है जब तक तुम सारी दुनिया अपने माँ बाप बच्चों से ज्यादा उस मोहम्मद अरबी से मोहब्बत ना कर लो, मोमिन कामिल नहीं हो सकते। इसलिए खुलासा ये है, आओ उस दरबार के कदमों में झुक जाएं और अपना सब कुछ वहां निछावर करें, और दुनिया की सारी इज्जतें तुम्हारे कदमों पर होंगी। आज इख्तिदार तुम्हारे यहाँ होगा, तुम्हारी चौखट पर होगा। शर्त एक ही है कि तुम वफा करना सीख जाओ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस तरीके पर आ जाओ जिस तरीके पर मेरे आका ने तुम्हें छोड़ा है। आज तुमने खुद अपने हाथों से हुजूर के अखलाक को छोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। क्या ये नहीं है? तुम्हारे चेहरे देखने के बाद पहचानना मुश्किल हो जाता है सलाम करें कि नहीं करें। क्यों? दाढ़ियां निकाल करके नालियों में गटरों में फेंक दिया, टोपियां छुपा करके घूमते रहे, सिर्फ इसलिए कि लोगों के नज़र में सेकुलर बन करके रहे। जो सेकुलर बनने की कोशिश करते हैं, हमने देखा है, वो कुत्ते बन जाते हैं, बाकी ना इधर के होते ना उधर के होते, कुछ नहीं होता। बनना है तो ताजदारे मदीना का पूरा बन जाओ।
इसलिए कि हमें पता है वो रसूल तुम्हें यहां भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे और कब्र में भी नहीं और हश्र में भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अजीज़ान गिरामी औक़ार, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी पर जमे रहो, डटे रहो, और हालात जैसे भी खराब आए लेकिन तुम्हें अपने दामन इस्लाम से एक बाल बराबर भी इधर उधर नहीं खसकना है। मुझे बताओ, क्या हुजूर पाक की इज्जत का मामला है तो कोई समझौता करोगे? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की असमत, उनकी शान में कोई भौंके तो खामोश रहोगे? यही जज्बा मैं चाहता हूं, यही जज्बा मैं चाहता हूं। जब तक ये दिया जलती रहे, ये शमा रोशन रहे, बहुतों की नींद वैसी ही हराम रहेगी। और अगर तुम सो गए तो दुनिया उठेगी। तुम बेदार रहो, और तुम्हारे बेदार रहने का एक ही तरीका है, मुझे पता है हमारी कौम को बेदार करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि अगर सोए हुए हों, मुरझाए हुए हों, जैसे भी हों, इनके सामने आमिना के लाल का जिक्र करो, मकीने गुंबदे खजरा का जिक्र करो। मुरझाए हुए दिल भी बिल्कुल खिल जाया करते हैं। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने जिंदगी भर अगर कोई काम किया है तो वो यही है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा। क्या डाला है उन्होंने? डाल दी कल्ब में। हम यूं ही उन पर सलाम थोड़ी ना भेजते हैं बरेली वालों पर। बरेली वाले टुकड़ों पर बिकने वाले लोग नहीं हैं, हाँ, और ना ही झंडे देख करके इधर उधर होने वाले हैं। आज जैसे बेचारे स्टेज पर बैठ करके अल्लाह और ओम को मिला रहे हैं, हाँ, ये मौलवी नुमा गद्दार हैं, जमात के गद्दार। मैं खुलकर कहता हूँ, कुछ बेचारे देवबंदी हजरात को ये बुरा लगने लग गया। क्या कहते हैं कि मुफ्ती साहब हम आपको बहुत सुनते थे लेकिन आपने हमारे बड़े मौलाना के बारे में ऐसा कह दिया, हमने सुनना छोड़ दिया। कहा अच्छा हुआ छोड़ दिया, इसलिए कि हमारी तकरीर सुनने के बाद कम से कम इतना तो फैसला करना चाहिए, तू मौलाना के डिफेंस में आ गया और मैं रब्बे जुल जलाल के डिफेंस में हूँ, उसकी शान के डिफेंस में हूँ। जब रब्बे जुल जलाल की बारगाह में कोई कह रहा हो कि वो हवा है, हवा तो मखलूक है, क्या अल्लाह मखलूक है? ओम की ओम जो लोग कहते हैं वो अल्लाह ही है, नाउज़ुबिल्लाह। 14 सदियों से हमारे किसी बुजुर्ग की जुबान से हमने ये नहीं सुना, और अभी अभी बीजेपी के टुकड़ों पर पलने वाले मौलवी हजरात और उनकी दावतें खा खा करके पेट बढ़ाने वाले मौलाना, आपके कहने से ऐसा हो नहीं जाएगा कि कौम जो है अब ओम कहने लग जाए। हो सकता है तुम्हारे घर में ओम ओम कहा जाए लेकिन हमारे घर का हर बच्चा अल्लाहु अकबर ही कहेगा। ये बात मैं आज क्यों कह रहा हूं? बाज लोगों को बुरा लग रहा है इनके बारे में, क्यों इतने सख्त लहजे में कह रहे हैं। हम ये कहते तुम ये क्यों नहीं देख रहे कि किस वजह से कह रहे हैं, किस वजह से कह रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में जब बात आए, रसूल की शान में जब बात आए, तो फिर किसी और की शख्सियत को नहीं देखा जाता, कौन सामने है ये नहीं देखा जाता। मुझे मौलाना शमशाद अजहरी साहब ने बताया, इनके मरहूम दादा सिराज नेता साहब जो मदरसे के बानी भी हैं, हाँ, वो नेता भी थे, दुनियावी सियासत भी करते थे, बहुत सारे मामलात भी थे। किसी जगह घर में दावत में थे, दावत में जहाँ थे, दावत जिसने किया था उसने इनसे कहा, नेताजी से, सिराज साहब ये क्या बात है कि हम रसूलुल्लाह को बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, लेकिन उन्होंने तो अपनी बेटी को कहा कि मैं खुद तुम्हारे काम नहीं आऊँगा, तो फिर क्या मतलब है इसका? इस तरह के शोशे छोड़ने वाले, इतराज़ात छोड़ने वाले बहुत सारे हैं। लेकिन मौलाना ने बताया कि इनके दादा खाने पर बैठे थे, दस्तरखान से उठे और 2 झापड़ लगाया और कहा इसके बाद से तुम्हारे दस्तरखान पर कभी मैं नहीं आऊँगा।
यही ईमान है और इसी को इस्तिकामत कहते हैं। हम ये नहीं देखते सामने वाला हमें रोटी खिला रहा है कि बोटी खिला रहा है, हम तो ये देखते हैं कि इसका सीना मेरे नबी की मोहब्बत से भरा है कि नहीं भरा है। और अगर सीना हुजूर की मोहब्बत से भरा है, वो छोटा सा टुकड़ा भी खिलाए हमारे लिए वो तारा है। और अगर हुजूर की तौहीन करने वाला कोई नेता हो कि पेता हो, कुछ भी हो, हमारी जूतियों की नोक पर है। इतनी बात याद रखो, इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम जज्बा इस्तिकामत है। तुम्हें शख्सियतों को देख करके फैसले नहीं करना है, तुम्हें अजमत रसूल देखना है, तुम्हें यह देखना है। मैं जो बात कह रहा था उसको कंप्लीट करता हूं और अपनी बात आज मुकम्मल करता हूं, खत्म करते हैं। बात हो गई हमारी तकरीर, खुलासे तकरीर यही है, हम बरेली वालों के पीछे, आला हज़रत के पीछे इसीलिए भागते हैं, इसीलिए उनके नाम का नारा लगाते हैं कि उस आला हज़रत ने जिंदगी भर कभी अपने बाप दादाओं का जिक्र नहीं किया, जब जब जिक्र किया शान मुस्तफ़ा बयान की है, मदीने वाले का जिक्र किया है। जब बहुत सारे भौंक रहे थे नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं, नबी का इल्म ऐसा है वैसा है, तब बरेली का इमाम ये कह रहा था, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जामे जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हजरात थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मैं उठने वालों को एक और गुजारिश करता हूँ, थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं तो बैठ जाएं, मेरी इल्तिजा है, मेरा हुक्म नहीं है, मैं हुक्म नहीं कर रहा हूँ, इल्तिजा है, मोहब्बत के साथ। बाकी जिसे अपनी हाजत और ज़रूरत है, जो जा रहे हैं वो जा सकते हैं। थोड़ी देर इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अभी आपके दारुल उलूम के वो तलबा जिन्होंने 30 पारे अपने सीनों में महफूज किए, हाफिज़ कुरान, और जो आलिम बने, उनके सरों पर दस्तार बांधी जाएगी, अमामा शरीफ बांधा जाएगा। इनकी हौसला अफजाई करने पर भी आपको बहुत बड़ा सवाब है, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन, आलिम बन जाओ या तालिब इल्म बन जाओ, और ये दोनों नहीं बन सकते तो उसका साथ देने वाले तो बन जाओ, उसका सुनने वाले तो बन जाओ। अब सुनो, यहाँ पर जो उनके सरों पर पगड़ी अमामा बांधा जा रहा है, इसको ये ना समझें कि एक कपड़े की पगड़ी है, बल्कि ये अमामा दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के ताज से ज़्यादा कीमती है। क्यों? कुरान पाक की अजमत पर। दस्तार होगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। और आखिर में मैं जिस बात का चंदा करता हूँ आपको पता होना चाहिए, जैसे अभी हजरत चंदा कर रहे थे दारुल उलूम का, मैं चंदा करता हूँ, हमारा चंदा अलग है। हम ये चंदा करते हैं, ऐ नौजवानों बताओ इस मजमे में कौन है ऐसा, जब नबी पाक के जिसमें नाज के, अंगूठे पाक के, नाखून की भी इज्जत की बात आए तो मैं अपनी गर्दन लेकर हाजिर हूँ। क्या हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत और उनकी नामूस पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हो गया, हमारा चंदा यही है। अगर एक भी नौजवान के दिल में ये जज्बा आ गया कि मेरा जीना मरना सब कुछ नबी के लिए है, जलसा वसूल हो गया। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ। दहन में जुबान
बदन में है जान, हम आए यहाँ या रसूल अल्लाह, उठे भी वहाँ, जमीन व जमा, मकीन व मका, चुनी नो चुना, बने दो जहां। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बैठे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दस्तार वाले जितने भी बच्चे हैं फटाफट तशरीफ ले आए, अभी हजरत के हाथों से उनको दस्तार दी जानी है। और आप हजरात से गुजारिश है कि अभी 5-10 मिनट बैठे रहें, आप 5 से 10 मिनट बैठे रहें, बराए करम दस्तार बंदी होनी है। ए बेटा जाने दे, अभी दस्तार बंदी वाले बच्चे कहाँ हैं भाई? दस्तार बंदी वाले बच्चे आ जाएं और आप हजरात पीछे रहें भाई, पीछे रहें अल्लाह के वास्ते।